औरों का नाम क्यों नहीं लिया हरिजन? औरों को क्यों नहीं बनाया? वाल्मीकि भगवान के वंशज है, वो हमारे वंशज थे, तो हमारे को वैसा नाम देते। ऐसे आंख बंद कर किसी को वोट नहीं दिया जा सकता। वोट देंगे, सोच समझ कर देंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। क्या कार्यकाल हो गया, बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हैं। हमारे बच्चे नहीं बन सकते क्या? चलो नौकरी हमें नहीं चाहिए, नेता मिनिस्टर बनाओ हमें भी। ईमानदारी पा जाओ, मरना है सबने, बचेंगे वो भी नहीं, ना मोदी बचेगा ना मैं बचूंगा। औरों का नाम क्यों नहीं लिया हरिजन? औरों को क्यों नहीं बनाया? या कृष्ण को ही बनाए थे या राम को ही बनाए थे हरिजन? हमारे को बनाना जरूरी था, वो वाल्मीकि भगवान के वंशज है, वो हमारे वंशज थे, तो हमारे को वैसा नाम देते। ये क्या हरिजन? और वो भी गाली, उसको कहते हैं गाली देना, बदतमीज से बोलना। सरकार के जो प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे या आप बांसुरी स्वराज आई, आप ये सब मांग उनके सामने रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या मांग रखेंगे, ये क्या दे देंगे? जो छका हुआ आदमी होता है ना, जब जिसका पेट भरा रहता है, वो गरीब आदमी को नहीं देखता, कहता है तो कीड़े मकोड़े हैं हमारे। गरीब की अगर आपने बात की तो इसी पे एक सवाल है मेरा। अभी मोदी जी ने कैंपेन चलाया, बोला गरीब जो है ना, गरीब मेरा परिवार है पूरा। और जैसे ही मोदी जी ने कैंपेन चलाया तो उनके जितने मंत्री संतरी, जितने विधायक सांसद जितने थे, सबने चला दिया गरीब मेरा परिवार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गरीब भी क्या मोदी को अपना परिवार मानता है या नहीं मानता है? वो भूखमरी से ही मरा पड़ा हो, क्या परिवार मानेगा मोदी को? किस बात पे मानेगा? आजकल अपने भाई को तो भाई मानने से रहे, उसको कैसे मान लेगा कोई? ये खाली चुनावी है। वो थोड़ा वो टाइम पास कर लेंगे, जो उन्होंने करना वरना है, थोड़ा हम टाइम पास कर लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सोमनाथ भारती या बांसुरी स्वराज में से कौन और क्यों? जो देखो ईमानदार होगा ना, वही जीतेगा यहाँ से। कौन ईमानदार, बांसुरी स्वराज या सोमनाथ भारती? अब ये तो पता चलेगा अभी, क्योंकि ऐसे पहले बता दूं कि मैं सोमनाथ भारती है या बंसुरी है, ऐसा नहीं पता चलेगा इनका। इनका तो बाद में पता चलता है, जब वोट तो पहले दोगे, मैंडेट पहले दे दोगे 5 साल का। सोच समझ के वोट देंगे। अब अनपढ़ लोग नहीं रहे, और ना ही वो पागल वाले लोग कि जी हाँ जी कांग्रेसी है, बीजेपी के हैं। और सोच समझ के वोट करें। हाँ, बहुत सोच समझ के वोट और ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि आप भी सोच समझ कर वोट करेंगे जी बिल्कुल। या बिल्कुल आंख बंद करके? कर नाप तोल कर, बिल्कुल मेजरमेंट करके, बिल्कुल ऐसे आंख बंद कर किसी को वोट नहीं दिया जा सकता। वोट देंगे, सोच समझ कर देंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। ऐसा भी नहीं है कि वोट नहीं देंगे। आजकल कॉल्स भी बहुत आ रही है इलेक्शन कमीशन से कि वोट जरूर दे। हमेशा वोट देते, जब से हम 18 साल के हुए वोट देते आ रहे हैं और वोट देंगे और अच्छे से यूज करेंगे अपने वोट का। कीर्ति आजाद जो हमारे यहाँ के पहले विधायक थे नई दिल्ली क्षेत्र के, ये जो जितनी भी दीवारें हुई पड़ी ना, बाउंड्री हुई पड़ी, उसने ही करवाई थी। भाजपा से थे वो? हाँ, भाजपा से थे, जहाँ से भी थे वो बेचारे, ईमानदार आदमी था, उसको कोई कैलिकेशन नहीं लगा सकता कि उसने बेईमानी करी थी इसके अंदर। बीजेपी ने हटा क्यों दिया फिर उन्हें? अब ये तो देखना बड़े लोगों की, इनकी वो बन गए ना बड़े, मरना तो उन्होंने है नहीं, बड़े लोग हैं, वो अपनी अपनी चला लेते हैं, किसी को हटा देते हैं, किसी को रख लेते हैं। और जो वैसे लोग हैं ना, वैसे खतरनाक लोग हैं, वही नेतागिरी कर सकते हैं। गरीब गरीब आदमी, पहली बात तो हमारे लोगों को टिकट देना चाहिए था, ऐसे जो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारे लोगों को टिकट दो ना। हमारे लोगों में कोई भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हाँ, वो ठीक है आपकी बात को, और हमारे आदमी को देना वोट टिकट। हमारे आदमी में कमी है क्या? बोलना नहीं जानते? मतलब वोट बैंक है, मतलब आप कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि दलित समाज जो है हर पार्टी के लिए खाली वोट बैंक बनकर रह गया है, लेकिन जब इनको हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो हर पार्टी इसे अनदेखा कर देती है। गांव देहातों में आज भी चूड़ा चमार बोला जाता है क्या, कि हम ये हैं वो है, और लातों जूतों से ठोकरों से पेशाब कर दिया था, देखा था भी एक नेता ने मध्य प्रदेश में। कौन सी पार्टी के नेता थे वो? बीजेपी का ही था वो, बीजेपी का था वो, चश्मे से नहीं लगाता, क्या नाम है एक नेता वहां पे, उसका वो था, उसने देखो यूं पेशाब कर दिया दलितों पे। ये जिंदगी है, और वो दिल्ली में आकर नहीं कर सकता। मोदी जी तो बहुत संदेश देते हैं, बहुत अपने मन की बात कहते हैं। मैं अपने ये जांबाज जवान है ना से अगर एक चीज पूछूं, ये मोदी जी के मन की बात तो बहुत हुई, अब आपके जो मन की बात अगर बोलूं मैं, आपके मन की बात क्या मोदी जी को सुनानी है, तो क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की ये बात है कि ईमानदारी पा जाओ, मरना है सबने, बचेंगे वो भी नहीं, ना मोदी बचेगा ना मैं बचूंगा।
ना वो नेता बचेंगे, मरेंगे सब। एक समय ऐसा आ जाएगा इनका कि देखना वो ऊपर वाला बैठा ना, उसने बड़े बड़ों को मार दिया, सिकंदर जैसे को मार दिया। अब तुम तो है क्या उसके आगे? सोचना चाहिए देश को ही तुम लूटा मारी कर दी, बिल्कुल ही नाश कर दिया। हम इज्जत ही नहीं रहे लोगों की। देश का चुनाव विकास के मुद्दों पर हो रहा है या धर्म के मुद्दे पर? धर्म के मुद्दे पर हो रहा है कि हम चूड़े हैं या वाल्मीकि हैं या चमार है। हिंदू मुस्लिम हाँ हाँ, या मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम है जो भी है, वो अपनों को देगा, हम अपनों को देंगे, और वो अपनों को देगा। तो जो जमीन से जुड़े मुद्दे अनदेखे हो जा रहे हैं। वो तो हो ही गए सारे, खत्म कर दिए वो तो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, इतने साल हो गए हैं, यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आते हैं, वाजपेयी आते हैं, मोदी खुद स्वच्छ भारत मिशन की तो शुरुआत करते हैं यहीं आते हैं, 2014 में यहीं शुरुआत करते हैं। देखने में लगता है कि कितना कायाकल्प हो गया होगा, क्या कायाकल्प हो पाया है यहाँ का? ऐसा मुझे तो अभी कुछ लगा नहीं है। क्या कार्यकाल हो गया, बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, जब से एनडीएमसी एक ऐसा एरिया था कि हर 6 महीने के बाद यहाँ पे सेक्शन, जैसे बच्चे भी कहते हैं, वो आती रहती थी। नौकरी हमारी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी हमारे लिए कोई ऐसा नहीं। मोदी कहते हैं ना कि भैया दलित जो हैं और जो गरीब हैं ये सब भैया हमारा परिवार है, हमारी पार्टी, मतलब बीजेपी कहती है कि दलित तो हमारा वोट बैंक है, हमारे अलावा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम भाजपा ही जो है दलितों का भला चाहती कर रही है। कांग्रेस के लिए तो खाली वोट बैंक था। तो आप कितने इससे संतुष्ट हैं इस बात से? मैं संतुष्ट इस टाइम इसलिए हूँ, मेरी बात सुनो। एक तो हमारी पेंसिल छीनी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारा क्या था, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे इतना नहीं कर पाते कि भाई हम अपने बुजुर्गों को भी पाल के चलेंगे। वो तो हम लोगों पे बोझ बन गए ना, उनकी पेंसिल खत्म हो गई, और बिना पैसे के आजकल के बच्चे रोटियां भी नहीं देते अपने माँ बापों को। तो उनके पास कुछ है ही नहीं। 5,000 में बंदा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। एक कपड़ा भी लेने जाए तो कम से कम करीबन 1,000-1,500 से कम तो एक कुर्ता पजामा भी नहीं है। तो जो पुरानी सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उन्होंने काम किए? कुछ नहीं, वो तो जल्दी से आती भी नहीं है। खैर वो सांसद रही नहीं, अब तो बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, जो सुषमा स्वराज जी की पुत्री है। वो नहीं इधर है। सबसे पहली बात तो हमारी, देखो हमें नौकरी दी गई है। मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं जो हैं, जो वाजिब हक है आप लोगों का, आपको क्या लगता है कौन सी आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरे होते हुए दिखते हैं या भाजपा की सरकार में पूरे होते हुए दिखते हैं? देखो आम आदमी पार्टी भी एनडीएमसी में बैठी है, भाजपा भी बैठी है, मतलब दोनों का ही सहयोग तो चल रहा है। उसमें हमारे बच्चों का आजकल हाल रोजगार कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार यही कहती है ना, मोदी कहते हैं कि भाई हर सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी है, स्टार्टअप है, बहुत सारी चीजें। कुछ भी नहीं है, सब कहने वाले। सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? बीजेपी के नेता कहते हैं सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? तो मेरी बात सुनो, हमारे पास बिना नौकरी के क्या है? कुछ भी नहीं है। एक मिनट, बीजेपी कहती है सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, और भी तो जॉब है प्राइवेट जॉब। इनके बच्चों को नेतागिरी क्यों चाहिए? यही नेता बनेंगे क्या? एमपी मिनिस्टर यही बनेंगे क्या? हमारे बच्चे नहीं बन सकते क्या? चलो नौकरी हमें नहीं चाहिए, नेता मिनिस्टर बनाओ हमें भी। कोई ऐसा साधन नहीं है हमारे पास कि भाई हमारे बच्चे कल को कमा के खा लेंगे। क्या है हमारे बच्चों के पास? सिर्फ एक ये नौकरी, सरकारी नौकरी, इसको भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी। इसमें ना इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे देखो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अमेरिका में पढ़ते हैं, हमारा बच्चा एक सड़क पार भी नहीं पढ़ सकता। अब बच्चे की फीस कितनी देते हो आप? पहले 200 रुपये फीस थी, अब से 12-13 साल पहले, अब 12वीं में मेरी बेटी। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, अब 1100 रुपये फीस होगी, 200 से 1100। लेकिन मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। मैं मानती हूँ आमदन बढ़ी है, चलो हमारी तो आमदन है, हमारे बच्चों की तो नहीं है। वो कैसे खा लेंगे? उनके बारे में भी तो सोच के चलो ना। हम आज मेरी नौकरी है, मैं खा लूंगी, कल मेरे बच्चे की नौकरी नहीं, वो क्या खाएगा? वो भीख मांग के खाएगा, कहाँ से खाएगा? उसके लिए भी तो सोच के चलो ना। डबल कर दिए, वो चीजें नहीं रही देश के अंदर। कोई कितना भी वो कर ले, अगर गरीबी या वो या ये जो कोई बोलते हैं लोग यहाँ पे, वो नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि इनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही आज तक नेताओं की। ये दूसरे की क्या गरीबी दूर करेंगे? जी, ये हम इस समय वाल्मीकि बस्ती में थे, जो हमारे जो भाई बता रहे थे कि इस बारी जो वोट करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। ऐसा नेता चुनेंगे जो ईमानदार हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो इनके हक की लड़ाई को आगे लड़ सके, इनकी मांगों को पूरा कर सके।
मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन श्रीवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।